कक्षा 11 गणित अध्याय 1 समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत में हम समुच्चय की परिभाषा सबसे पहले जानेंगे और समुच्चय की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसका विकास जॉर्ज कैंटर, जो जर्मन मैथमेटिशियन थे, जर्मन गणितज्ञ थे, 1845 से 1918 ईस्वी के द्वारा किया गया। इन्होंने त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर समुच्चय सिद्धांत को विकसित किया। समुच्चय सिद्धांत की परिभाषा: किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल के आधार पर ताश की गड्डी में पत्तों का संग्रह, ताश की गड्डी में पत्तों का संग्रह, तो ताश की गड्डी में पत्तों का संग्रह जो है ये समुच्चय के आधार पर होगा। उसके बाद कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समूह, कक्षा 11 के विद्यार्थियों के समूह की बात हो रही तो कक्षा 11 के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे, यानी विद्यार्थी ही रहेंगे केवल। निरूपण: इसे हम समुच्चय को जो है हम मझले कोष्ठक से निरूपित करते हैं और समुच्चय के जो अवयव होंगे वो मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। उदाहरण में हमने दिखाया है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1, 3, 5, 7, 9 ये सब विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये 10 से कम होती हैं, तो इनको हम मझले कोष्ठक में रखेंगे। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होंगे ए, ई, आई, ओ और यू। उसके बाद समुच्चय के कुछ उदाहरण हैं, हम इन्हें दिखा रहे हैं कि समुच्चय के उदाहरण क्या क्या होते हैं। ये जो समुच्चय के उदाहरण हैं, n बराबर n सच दैट प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब प्राकृतिक संख्याएं ही हैं और ये अनंत तक हैं, इनफाइनाइट लास्ट में लगा हुआ है। z सच दैट पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक मैंने बताया था आपको जब ग्राफ पढ़ाया था, तो 0, 0 से बाईं तरफ जो है ऋणात्मक संख्याएं और दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं, तो शून्य को लेकर सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। लेकिन इसमें भिन्न या दशमलव संख्या नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि 1/2 भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा या 0.5 भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या मैंने आपको बताया है कि जैसे किसी भी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें बट Q शून्य के बराबर ना हो, तो 1/2, 2, 1, 3/4 ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें परिमेय या अपरिमेय सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3/4, 3 और √2। तो यहाँ पे 1, 2, 3/4, 3 तो परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या, यानी सभी संख्याओं को लिख सकते हैं, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, वह सब वास्तविक संख्याएं ही होंगी। z धन पूर्णांकों का समुच्चय। इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, तो धन पूर्णांक में केवल धनात्मक संख्याओं की ही बात होगी, जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक, चाहे जहाँ तक कीजिए आप इसको। समुच्चय को हम प्रायः बड़े अक्षरों में निरूपित करते हैं, जैसे ABCD। अभी हमने आपको ये चीज़ें दिखाई थी, देखिए यहाँ पे जैसे हमने दिखाया है समुच्चय के उदाहरण में n बराबर, तो n जो है यहाँ कैपिटल से है, वैसे ही यहाँ पे समुच्चय को प्रायः जो है हम बड़े अक्षरों से निरूपित कर रहे हैं, ABCD आदि से। दूसरा है समुच्चय के लिए अवयव, वस्तुएं तथा सदस्य ये पर्यायवाची सदस्य हैं, चाहे एलिमेंट कहा जाए, अवयव, तत्व कहा जाए या सदस्य कहा जाए, ये एक ही बात है। समुच्चय के अवयवों को हम छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। एलिमेंट को A, B, C ये जो है जो कोष्ठक के अंदर रहेगा वो छोटे से लिखा जाएगा। पॉइंट: यहाँ पे हम A बराबर एक समुच्चय है स्मॉल a, यहाँ पर स्मॉल a समुच्चय कैपिटल A का अवयव है, तब हम प्रतीकात्मक रूप में यह कह सकते हैं कि A जो है बिलोंग्स टू A। देखिए यहाँ पे स्मॉल a अवयव है, किसका अवयव है, समुच्चय A का अवयव है, तो A बिलोंग्स टू A। जो बिलोंग चिन्ह लगा है, ये जो उल्टा E बना हुआ है, ये जो है एप्सिलॉन यूनानी प्रतीक है, इसे हम कह सकते हैं बिलोंग्स, यानी संबंधित है, A का संबंध। जैसे हम ये कह सकते हैं आप अपने घर के सदस्य हैं, आप अपने परिवार के सदस्य हैं, तो आपका परिवार एक समुच्चय हुआ।
अब समुच्चय में क्या हुआ कि व्यक्तियों का संग्रह हुआ। व्यक्तियों के संग्रह में आप एक सदस्य हैं, आप भी एक व्यक्ति हैं, अपने परिवार के एक सदस्य हैं। तो जो सदस्य होगा वो परिवार से संबंधित होगा, तो उसे हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स। संबंध का मतलब बिलोंग। अगर कोई सदस्य संबंधित नहीं है, जैसे ए समुच्चय ए का तत्व नहीं है, तो ए डज नॉट इक्वल टू ए। उदाहरण के तौर पर हमने लिखा है कि ए बराबर ए कामा बी कामा सी। तो यहाँ पे ए जो है ए से संबंधित है, बी भी ए से संबंधित है, सी भी ए से संबंधित है, यानी ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग्स टू ए। बट के डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर के नहीं है। देखिए ए बी सी के बाद के होता तो के भी संबंधित होता, लेकिन के नहीं है तो के इससे संबंधित नहीं होगा। डज नॉट बिलोंग्स टू ए, के डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं, एक रोस्टर फॉर्म है, एक समुच्चय निर्माण रूप है। तो रोस्टर फॉर्म जो है वो होता है किसी भी संग्रह को अवयवों के रूप में लिखना, जैसे ए बराबर ए कामा बी कामा सी कामा डी, यानी जो है डायरेक्ट मान दे देना कि समुच्चय ए है और उसमें जो है फला फला है। यानी जैसे एक दे दे कि आपको कि जनवरी से लेकर मार्च तक के महीनों का समुच्चय, तो जनवरी फरवरी और मार्च ये 3 महीने हुए। उसके बाद समुच्चय निर्माण रूप अगला है। हम संग्रह को गुणधर्मों के रूप में लिखेंगे तो वह समुच्चय निर्माण रूप होगा। गुणधर्मों का रूप मतलब डायरेक्ट बात न कह के उसको दूसरे भाषा में कहना। यानी हम जैसे कहें कि ए बराबर यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। यानी यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं बताया है कि ए ई आई ओ यू, यहाँ पे ये बता रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर जो होता है आप जानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। दूसरा उदाहरण हमने लिया है यक्स सच दैट यक्स 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, फिर मैंने बताया कि यहाँ पर आपसे ये नहीं कहा कि 1 कामा 3 कामा 5 कामा 7 कामा 9। अगर 1 3 5 7 9 दे रहा है तो समझ लीजिए कि वो रोस्टर फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके से इनडायरेक्टली आपको कह रहा है, तो बी बराबर लिखेंगे 1 3 5 7 9। अब जैसे उदाहरण हमने लिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 को रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का मान निकालेंगे, तो x का मान -3, x का मान -2, तो x बराबर हम लिखेंगे समुच्चय में -3 का मान -2। ये जो है रोस्टर फॉर्म में हुआ। कल हम आगे समुच्चय निर्माण रूप का एक उदाहरण लेंगे और आगे जो है कल हम परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और रिक्त समुच्चय के विषय में पढ़ेंगे। इसके लिए जो है आप ये रिवीजन कीजिए और आगे की चीज़ें कल बताई जाएंगी आपको। धन्यवाद।